हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। आपका अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगिंग विद उज्जैनी इसमें बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल में होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है दशहरे के बाद यहाँ पर भैया भाभी और वृंदा विहान घर पर आए थे मिलने के लिए, दशहरा मिलने के लिए। ऐसी परंपरा है हमारे यहाँ कि दशहरा मिलने के लिए जाते हैं सबके घर पर। तो यहाँ पर भैया भाभी भी आए थे और शिवन्या यहाँ पर सो रही थी, लेकिन अब देखिए शिवन्या उठ गई थी और यहाँ पर वृंदा विहान ये लोग सब बच्चे सो कर के उठ गए थे। सब दिन के दोपहर का समय हो गया था तो सब बच्चे सो गए थे, इसके लिए मैंने तब शूट नहीं किया था। अब बच्चे यहाँ पर सब जाग गए तो देखिए सब बातें कर रहे हैं और कितना अच्छा लगता है जब बच्चे घर में होते। और यहाँ पर फिर कनक साक्षी भी आ गई थी और बुआ भी आ गई थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब त्योहारों पर सब लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं तो घर में बिल्कुल रौनक सी आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए सब बच्चों को खिला रहे हैं, सबकी किसी न किसी के पास मतलब एक बेबी हैगा। तो कनक बुआ खिला रही हैं शिवन्या को। यहाँ पर देखिए शिवन्या अभी सो कर के उठी है तो वो कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रही है और इसको थोड़ी सी सर्दी वापस से हो गई थी तो इसके लिए भी थोड़ी सी चुप चुप सी थी। और फिर दोस्तों, शाम के समय में हमारा हो रहा था मिठाई खाने का मन, तो और त्यौहार भी है तो मिठाई खाना तो बनती है। तो यहाँ पर हमने मंगाई थी मिठाई। तो देखिए दोस्तों, मिल्क केक मंगवाया है हम लोगों को। ये काफ़ी टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी होता है ये। आप लोगों ने खाया है क्या ये? और आप लोगों क्या इसे क्या बोलते हैं इस मिठाई को? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ तो मिल्क केक बोलते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और दोस्तों, आप सब लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा आप सबको। हो सकता है एक आध दिन ये ब्लॉग लेट हो जाए क्योंकि हमारे यहाँ सब लोग दशहरे के लिए मिलने के लिए आते हैं। दशहरे के नेक्स्ट दिन जिसको बासी दशहरा कहते हैं, हमारे यहाँ पे दशहरा कम से कम 3 दिन तक मनाया जाता है। हमारे यहाँ पर 3 दिन तक रावण का दहन होता है अलग अलग जगहों पर। तो यहाँ पर देखिए मिठाई खा ली हमने और ये दोनों यहाँ पर मस्ती कर रहे थे तो वो भी इसमें शूट हो गया है। और अब शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पर मम्मी तोड़ रही है मेथी की भाजी। और दोस्तों, सर्दियों की ये पहली मेथी की भाजी है जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। मतलब सर्दियों में जो ये भाजी का टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया होता है। और यहाँ पर शिवन्या भी देखिए अभी जाग रही हैं तो इनको अभी इस तरह से गोदी में ही रहती हैं ज़्यादातर। तो इस तरह से गोदी में लेकर के मैं बैठी हुई थी और फिर हमने कर दिया था संध्या पूजन। और मैंने ये संध्या पूजन करने के बाद शूट किया क्योंकि संध्या पूजन मैंने ही किया था और ट्राइपॉड मैंने अभी लगाना भूल गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही शूट करके दिखा देती हूँ शाम के दर्शन। और अब यहाँ पर देखिए शाम को हम लोगों को थोड़ी थोड़ी भूख सी लगने लगी थी तो हमने यहाँ पर सेव परमल मंगा लिए हैं मार्केट से। और ये ना बहुत ही बढ़िया लगता है, नाश्ता एकदम क्रिस्पी सा रहता है। और इससे ना एक चीज़ ये भी होती है कि ऐसा नहीं होता है कि हम अगर ये सेव परमल खा लेते फिर हमें खाने में कोई प्रॉब्लम हो या फिर भूख ना लगे। तो इससे मतलब पेट भी नहीं भराते और बहुत ही बढ़िया नाश्ता लगता है। बस खाते रहो सेव परमल, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इसे सेव मुरमुरा भी बोलते हैं कई लोग, हमारे यहाँ तो हम इसे सेव परमल बोलते हैं। और देखिए सेव परमल मिक्स कर लिए और साथ में ये पापड़ भी लेकर के आए थे साबूदाने वाले, तो ये भी बहुत टेस्टी लग रहे थे। तो दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी सेव परमल खाने के लिए। तो हम सब यहाँ पर साथ में बैठकर सेव परमल खा रहे हैं पहले, उसके बाद खाना बनेगा और फिर खाना वगैरह खाएंगे। और दोस्तों देखिए, सेव परमल ऐसी चीज़ है ना कि अकेले खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। जब मतलब सब लोग तैयार हो जाते हैं ना कि हाँ सेव परमल खाएंगे, तो फिर सबके लिए एक साथ मिला कर के खाओ ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है मतलब सेव परमल खाने में भी। और हम लोगों को, आप लोगों ने अक्सर देखा ही होगा कि हम लोग कुछ भी चीज़ अगर लाते हैं खाते हैं तो सब साथ में ही खाते हैं, क्योंकि सब असली मज़ा तो कहते हैं ना सबके साथ ही आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और शिवन्या सो गई थी यहाँ पर, इसके लिए थोड़ा फ्री हो जाते हैं। नहीं तो ये है ना किसी को गोद में लेकर ही रहना होता है, ये नीचे बिल्कुल नहीं रहती है। तो अभी ये सो रही थी और यहाँ पर मम्मी बना रही हैं मेथी की भाजी। तो यहाँ पर देखिए भाजी, और हमारे यहाँ भाजी ना में ये सूखी वाली लाल मिर्च होती है ना, ये डाली जाती है और लहसुन से बघारा जाता है इसे। तो मम्मी यहाँ पर लहसुन और आलू को फ्राई कर रही है और यहाँ पर दूध भी गर्म हो रहा था।
ये जो भाजी वगैरह की सब्जी होती है ना, जैसे कि मेथी की भाजी और भी बहुत सारे तरीके की भाजियाँ आती हैं, मुझे तो कईयों के नाम भी याद नहीं है। तो ये मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, इनका एक अलग ही स्टाइल है। देखिए नपा तुला हाथ है बिल्कुल, इन्होंने नमक इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा अदरक भी ग्रेट कर दिया। अदरक अगर मेथी की भाजी में डालते हैं ना तो उससे भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और यहाँ पर मम्मी ने हींग भी ऐड कर दी है, तो इसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि ये सीज़न की पहली मेथी थी और सर्दियों में मेथी की भाजी बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे तो आजकल हर पूरे साल मेथी की भाजी सभी तरह की सब्जियां मिलती है, लेकिन जो सीज़न में आती है ना सब्जियां, जैसे कि मेथी की भाजी का सीज़न ठंड में होता है, तो उस टाइम पे ये चीज़ें में टेस्ट भी आता है। नहीं तो ऐसे टेस्टलेस लगती है कि बस हाँ सब्ज़ी बनानी है कोई सी तो सब्ज़ी बना ली, लेकिन मेथी की भाजी अभी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर देखिए मम्मी ने भाजी में छौंक लगा दिया है और बस ये 5 से 10 मिनट में इस तरह से कुक कर लेंगे इसे हाई फ्लेम पर। बस बढ़िया सी भाजी बन करके रेडी हो जाएगी। यहाँ पर और कोई भी मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मिर्च के लिए हमने इसमें सूखी हुई लाल मिर्च करके कट करके ऐड कर दी थी और बस नमक ऐड कर दिया। तो देखिए कितने कम मसालों में इतनी टेस्टी सब्जी बन करके रेडी हो जाती है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मेथी की भाजी, और आप लोगों को कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और साथ ही यहाँ पर दाल चावल बनने वाले हैं, क्योंकि मेथी की भाजी ना बहुत सूखी सब्ज़ी हो जाती है, तो उसके साथ कुछ खाने के लिए चाहिए। तो यहाँ पर चावल बन करके रेडी हो गए थे और दाल भी बन गई थी पहले ही। तो यहाँ पर तो आज यहाँ पर खाने में बना है दाल चावल मेथी की भाजी, और बस रोटियाँ और बनना बाकी है, बाकी सब बन करके रेडी हो चुका है। और दोस्तों हमारे यहाँ तो देखिए सर्दी शुरू हो चुकी है, हल्के हल्के गुलाबी ठंड पड़ने लगी है, और सर्दियों में ना खाना का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है और खाना खाने भूख भी ज़्यादा लगती है, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब जल्दी से खाना बन जाएगा, फिर सब खाना खा लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये सब लोग पढ़ाई कर रहे थे। गौरव ये तो कुछ काम कर रहे थे, इनका कुछ लिखना था इनको, तो वो लिख रहे थे। ये दोनों यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे, तो मैंने कहा देखो सब पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छे से पढ़ना हो बेटा, अच्छे से पढ़ना हो सब जने। अच्छे से पढ़ाई करना हो। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सारा खाना तो बन करके रेडी हो गया था, मम्मी ने बना दिया था, बस रोटियाँ उतारना बची थी। तो रोटियाँ यहाँ पर मैं उतार दे रही हूँ गरम गरम, क्योंकि ना शिवन्या उठ गई थी, फिर उसे कोई ना कोई को लेना होता है, तो मम्मी ने शिवन्या को ले लिया था और मैं यहाँ पर उतार रही थी रोटियाँ। और दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खाना खाने के लिए, और बहुत सिंपल खाना है, लेकिन ये भी बहुत ही टेस्टी लग रहा था। मतलब डेली में तो सभी सिंपल खाने ही बनाते हैं, रोज़ रोज़ तो हम कुछ स्पेशल बनाकर नहीं खा सकते, क्योंकि हम खा भी नहीं पाएंगे ऐसा खाना। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा और टेस्टी सा खाना बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों आप लोग सब इनवाइटेड है, तो आ जाइए खाना खाने के लिए। दाल चावल मेथी की भाजी रोटी, और यहाँ पर ना एक अचार लेकर के आए थे, वैसे मार्केट का अचार है मिर्च का, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो चलिए दोस्तों अब आज का व्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल। और जिन भी हमारे दोस्तों ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए।